दोस्तों आज की हेडलाइन चौंकाने वाली है। अजमेरा रियलिटी, एक बड़ा रियल एस्टेट नाम, संकट में है। उनकी हाल की पहली तिमाही में प्री सेल्स में 65% की भारी गिरावट। जी हां, आपने सही सुना, 65%। और इतना ही नहीं, कारपेट एरिया की बिक्री भी 52% कम हो गई। आखिर क्या है इस गिरावट की वजह? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में अजमेरा रियलिटी एक जाना माना नाम है, लेकिन इस बार उनकी तिमाही अपडेट ने सबको हैरान कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में कंपनी की बिक्री मूल्य सिर्फ 108 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इस तिमाही में यह आंकड़ा 306 करोड़ रुपए था, यानी 65% की भारी भरकम गिरावट। साथ ही बेचा गया कारपेट एरिया भी 1,30,801 वर्ग फुट से घटकर 63,244 वर्ग फुट रह गया, जो 52% की कमी दर्शाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट कैसे? कंपनी का कहना है कि इसका मुख्य कारण है सरकारी मंजूरी में देरी। जी हां, नियामक चुनौतियों की वजह से अजमेरा रियलिटी की कई बड़ी परियोजनाओं का लॉन्च टल गया। अजमेरा रियलिटी के कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक धवल अजमेरा ने कहा, आवश्यक अप्रूवल्स की कमी ने नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में रुकावट डाली और मौजूदा प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री की कमी ने बिक्री को प्रभावित किया। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस मुश्किल दौर में भी अजमेरा रियलिटी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया। उनके कलेक्शन में 42% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की 165 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 234 करोड़ रुपए रही। यानी कंपनी भले ही नए फ्लैट्स नहीं बेच पा रही, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट से पैसे वसूलने में कामयाब रही। अजमेरा रियलिटी का कहना है कि वो इस चुनौती से उबरने के लिए तैयार है। लेकिन अजमेरा रियलिटी ने जो सेल में गिरावट की वजह बताई, क्या सच में यही वजह है? और क्या इसी वजह से अजमेरा रियलिटी के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं? क्योंकि सबके बीच एक बड़ा सवाल यह भी है, जो लगातार रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर उठ रहा है। क्या रियल एस्टेट सेक्टर में रिसेशन का दौर शुरू हो चुका है? क्योंकि जिस तरह के हालात रियल एस्टेट सेक्टर में बन रहे हैं, एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में बिक्री लगातार गिरी है और कई एक्सपर्ट्स भी इस बात का दावा कर चुके हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है लगातार बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स में दामों का आसमान छूना। क्योंकि लगातार बढ़ते हुए दामों की वजह से एंड यूजर्स इन प्रोजेक्ट्स में खरीदारी नहीं कर पा रहा है और महंगे होने की वजह से जो निवेशक यहां पहले से प्रोजेक्ट्स ले चुके हैं, यानी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका पैसा फंस चुका है। वो अलग बात है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में जान बची हुई है। लेकिन ये जान कितनी बची हुई है, ये तो खैर धरातल पर जाकर अच्छे से समझा जा सकता है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई में पहले के मुकाबले काफी फर्क देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में रियल एस्टेट सेक्टर का अब दम फूलने लगा है? क्या रियल एस्टेट सेक्टर का बबल अब फूट चुका है और जिस रिसेशन की भविष्यवाणी की गई थी, वो रिसेशन आ चुका है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।